दोस्तों, कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने वाले मुसलमानों को अब कांग्रेस इनाम देने पर लगी हुई है। जहां कांग्रेस ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारतीय जनता पार्टी को 65,000 वोटों से हराने वाले जमीर अहमद खान को मंत्रालय में जगह दी, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई, तो अब दूसरी फहरिस्त भी इसकी सामने आ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी को 40,000 वोटों से हराने वाले यूटी कादिर को भी एक बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इस चुनाव के जीतने के बाद दी गई है। जहां कर्नाटक असेंबली में पहली बार इतिहास रचा गया है और कांग्रेस ने मुस्लिम को स्पीकर बना करके उन तमाम नफरती लोगों के गालों पर तमाचे जड़ दिए हैं जो मुसलमानों को लेकर के एक तरीके से दुष्प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्योंकि कर्नाटक चुनाव में मुसलमानों ने जो एक तरफा वोट कांग्रेस को दिया, उसकी तस्वीर देश ने देखी और अब कांग्रेस किस तरीके से मुसलमानों से एक एक कर अपने वादों को निभाने पर लगी है, यह भी तस्वीर लोगों के सामने आने लगी है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष की कुर्सी पर पहली बार इतिहास रचा गया है, जहां पहली बार एक मुस्लिम नेता आसीन होने जा रहे हैं। 5 बार के विधायक और पूर्व मंत्री यूटी खादर ने आज मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचित होने पर खादर कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर सेवा देने वाले पहले मुस्लिम नेता बन जाएंगे। जहां सदन 24 मई को अध्यक्ष चुनाव करेगा, जहां परंपरा के अनुसार उन्हें सर्वसम्मति से चुने जाने की संभावना है, पर पार्टी के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी के उम्मीदवारों को आमतौर पर सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है, जो कि तस्वीर लोगों के सामने आती है। मंगलूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक खादर ने विधानसभा सचिव के कार्यालय में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, मंत्री बीजेड जमीर अहमद खान और अन्य कांग्रेस नेताओं की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया है। और खादर ने पिछली विधानसभा में विपक्ष के उप नेता रहे, पूर्व में मंत्री के रूप में भी काम किया है। जहां खादर एक मृदभाषी राजनेता हैं जो मंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार विधायक चुने गए हैं। उन्होंने 2013 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में स्वास्थ्य और खाद्य आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया हुआ है। वे राज्य विधानसभा में विपक्षी दल के उप नेता भी रहे हैं, जहां इसके पहले दिग्गज नेता आरवी देशपांडे, टीबी जयचंद्र और एच के पाटिल को पार्टी ने स्पीकर पद के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन इन नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जहां एआईसीसी सचिव के सी वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने व्यक्तिगत रूप से खादर से बात की और उन्होंने उनसे पार्टी के हित में पद संभालने का अनुरोध भी किया। जहां सूत्रों ने कहा कि वेणुगोपाल ने खादर को आश्वासन भी दिया कि पार्टी उन्हें उचित पहचान भी दिलाएगी। बाद में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी उनसे बात की और उन्हें मनाने की कोशिश की। हालांकि खादर सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील दक्षिण कन्नड़ से आते हैं, लेकिन उन्होंने ना तो भड़काऊ बयानबाजी की है और ना ही अभद्र भाषा में कभी लिप्त रहे हैं। उन्होंने धर्मों से परे समाज के सभी वर्गों का विश्वास भी जीता है। जो कि आपको बता दें कि इसी साल 56 साल के खादिर खान ने बेंगलुरु के चरमचपेट विधानसभा सीट से विशाल अंतर से जीत हासिल की। वे लगातार 3 बार से यहां से विधायक भी हैं।
हाल ही में हुए चुनावों में उन्होंने भाजपा उम्मीदवार भास्कर राव को तकरीबन 54,000 मतों के अंतर से हरा दिया था, जहां सिद्धारमैया के करीबियों में शुमार जमीर अहमद खान की राजनीतिक यात्रा भी जेडीएस से ही शुरू हुई थी। हालांकि जेडीएस से कांग्रेस में आने की उनकी कहानी सिद्धारमैया से थोड़ी अलग रही है, क्योंकि पहली बार 2005 के उपचुनाव में चमारजपेट से विधायक चुने गए। 2006 में एसडी कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में हज और वक्फ बोर्ड के मंत्री भी बने, जहां 2016 में जेडीएस ने जमीर अहमद खान को 7 अन्य विधायकों के साथ पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इन सभी ने राज्यसभा चुनावों में पार्टी के विहिप का उल्लंघन कर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में वोट दिया था। इनमें से जमीर और 6 अन्य विधायकों ने 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, पर वहीं 2018 के चुनाव में कांग्रेस जेडीएस ने मिलकर सरकार बनाई थी और एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, तो एक बार फिर जमीर अहमद खान को उनकी कैबिनेट में जगह मिली। अंतर इतना था कि पिछली बार वे कुमारस्वामी की जेडीएस के विधायक थे, जबकि इस बार वे कांग्रेस के कोटे से मंत्री बने थे। तो वहीं जमीर अहमद खान की गिनती कर्नाटक में बड़े मुस्लिम नेताओं में भी होती है। 2005 से वे बेंगलोर की चमरजापेट सीट से 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं जमीर अहमद खान सिद्धारमैया के इनर सर्कल का महत्वपूर्ण हिस्सा भी रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री पद की दौड़ के दौरान जब सिद्धारमैया दिल्ली में थे, उस दौरान भी वे उनके साथ थे। 2018 के चुनाव में दिए हलफनामे में जमीर अहमद खान ने अपनी संपत्ति 22 करोड़ बताई थी। हालांकि उनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति रखने का भी आरोप है, जो कि अगस्त 2022 में कर्नाटक के एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि जहीर खान के पास आय के स्रोतों से 87 करोड़ रुपए ज्यादा की संपत्ति है, पर जब आय से अधिक संपत्ति मामले में वे ईडी के सामने पेश हुए तो उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाए। जहां जमीर अहमद खान को पहले बड़ी जिम्मेदारी सौंप करके कांग्रेस ने उन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया जो मुस्लिमों को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही थी, और इसके बाद कैसे यूटी खादिर को मनाने के लिए एआईसीसी के बड़े बड़े नेता पहुंचे और उनके नाम को आगे करके, और इतिहास में पहली बार कर्नाटक में मुस्लिम स्पीकर मिलने जा रहा है, जिसकी तस्वीर यूटी खादिर के रूप में सामने आई है। हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।